आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। बेसिकली ये वीडियो जो है ये पुरानी जो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है जिसमें हमने तीन टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे उसके आगे कंटिन्यूटी में है। अब ज़रा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था। लास्ट टाइम हम बेसिकली पढ़ चुके हैं कि वेक्टर क्या होते हैं, ये हमने रिवाइज किया था कि ऐसे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत हो, जिसमें टाइप्स हमने यूनिट, पोजीशन और नल या ज़ीरो वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था जिसको डिटेल में हमने देखा था। अब यूनिट वेक्टर को लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम यूनिट वेक्टर क्या होते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, ऐसे वेक्टर जिसकी वन मैग्नीट्यूड होती है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। जबकि पोजीशन जो कि पोजीशन के बारे में बताते हैं एक ऑब्जेक्ट की या पॉइंट की, जबकि ज़ीरो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, ज़ीरो हो। अब हमने लास्ट टाइम बात की थी कि एक वेक्टर से हम कैसे यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। आज वाली वीडियो में हम ये देखेंगे। इसके साथ साथ हम दो टाइप्स मजीद जो कि वेक्टर्स की हैं जिसमें इक्वल वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम चूंकि यूनिट वेक्टर को एक वेक्टर से कैसे यूनिट वेक्टर हासिल किया जा सकता है उसके बारे में ज़रा कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास एक वेक्टर है 6i। ये मैं एक रैंडम वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, बता रहा हूँ बल्कि, जबकि 6i 5j प्लस आगे क्या है 4k। ये मैंने कोई भी एक रैंडम बनाया है मतलब वेक्टर, जिसको मैं चलें वेक्टर कह देता हूँ f वेक्टर है, जिसके ऊपर मैं निशान भी बना लेता हूँ। इसी वेक्टर को भी मैं ज़रा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि मैं यहाँ पे आपके सामने ले आया हूँ उसके ऊपर ड्रॉ भी कर लेता हूँ कि 6i यानी x के अंदर हम 6 आगे चलेंगे तो ये 6 हो गया। अच्छा, जबकि y के अंदर हम 5 यानी ऊपर हम कितना जाएंगे 5, तो ये पॉइंट कहीं आ जाएगा। जबकि z के अंदर हम 4, जो कि z के अंदर हम 4 यहाँ पे करके मैं तकरीबन आप कह लें कि ये वाला कोई पॉइंट आता है, जो कि अब जाहिर है z जो है वो पेज के अंदर यानी आपके स्क्रीन के अंदर और ये वाला बाहर की तरफ होगा जो कि नेगेटिव z होगा। अब चूंकि हम यहाँ पे अंदर तो ड्रॉ नहीं कर सकते तो फिलहाल हम यहीं पे कर लेते हैं, जो कि 6 जो है वो i है, जबकि हमारे पास जो 5 है वो क्या है j। तो ये बल्कि ऊपर हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये यहाँ से मैंने मिटाया और ये 5 के सामने ये, जबकि ये 6 ऊपर, तो ये पॉइंट आप कह लें ये आ गया हमारे पास, जो कि इस वेक्टर को, बल्कि इसको अगर मैं प्रॉपरली बनाऊं तो ये एक वेक्टर आ गया हमारे पास, पोजीशन वेक्टर आ गया किसका, ये एफ वेक्टर आ गया। ठीक हो गया, जो कि हमने यहाँ पे शो कर दी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली क्या है, यानी आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि हम यूनिट वेक्टर की तलाश में। अब मैं क्यों इसको डायरेक्शन के साथ मिला रहा हूँ, क्योंकि यूनिट वेक्टर का हमने पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर का काम है कि वो हमें एक वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यानी ये जो फोर्स का वेक्टर है, किस तरफ फोर्स लगी है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप कह रहे हैं निकालने के लिए हम इस वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए कि कैसे हम निकालेंगे, हम बेसिक्स की तरफ चलते हैं। क्या बोला कि फर्स्ट करें मेरे पास एक वेक्टर है फोर्स का। अब जैसे हमने पढ़ा है कि एक वेक्टर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड जिसको हम इस तरह शो करते हैं, जबकि साथ उसकी डायरेक्शन होती है। और डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, जिसके ऊपर हेड होती है। अब इसमें ये जो चीज़ है ये हमें मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, जिसको मैं एम ए जी लिख रहा हूँ फिलहाल, जबकि ये वाली जो चीज़ है ये हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, डायरेक्शन के बारे में, जो कि मैं डी आई आर लिख रहा हूँ सिर्फ। जबकि ये टोटल वेक्टर है जो कि मैग्नीट्यूड और वेक्टर डायरेक्शन को मिलाने से आया है। अब हमें कौन सी चीज़ चाहिए, हमें तो ये वाली चीज़ चाहिए, यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन वाली। जबकि अब ये कैसे हासिल करेंगे, अगर मैं इस मैग्नीट्यूड को इधर नीचे डिवाइड कर लूँ तो क्या आ जाएगा एफ, उसके ऊपर वेक्टर, और नीचे क्या आ जाएगा एफ और साथ उसकी मैग्नीट्यूड। जबकि हमारे पास अगर हम बात करें ये एफ यूनिट वेक्टर यहाँ पे रह गया। तो यूं करके हम आप कह लें एक यूनिट वेक्टर को निकाल सकते हैं। अब यही चीज़ एक प्रैक्टिकली इस वेक्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं और यूनिट वेक्टर इसके लिए निकालते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख ली है, जबकि ये वेक्टर है इसके लिए हमने यूनिट वेक्टर निकालना है इस फार्मूले का इस्तेमाल करके, जबकि ये वही वेक्टर को यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है। अब एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि भाई एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालें, कि हम क्या करें कि एक अंडर रूट होता है, अंडर रूट के साथ साथ उस अंडर रूट के अंदर क्या होता है कि जो x है उसकी जो मतलब मैग्नीट्यूड होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी आप क्या करें, जैसे एफ एक्स है तो उसका आप क्या करें स्क्वायर ले लें, जबकि उसको जमा करें एफ वाई के स्क्वायर
एफ वाई के पास जो यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके स्क्वायर के, जबकि एंड पे क्या करें एफ जेड, चूँकि 3 डायमेंशन है यानी 3 एफ एक्स वाई जेड में है, तो हम इसको तीनों में यहाँ पर इसके स्क्वायर लेके आपस में ऐड करके अंडर रूट ले लेंगे। अब एफ एक्स क्या है, ये वाली 6 वैल्यू है, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, जबकि जमा एफ वाई क्या है 5 है, तो 5 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, जबकि एंड पे जेड क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। जबकि यहाँ पे मैं होल अंडर रूट भी इसके लिख लेता हूँ। अब ये जो अंडर रूट के अंदर चीज़ें हैं इसको हम ज़रा मतलब कैलकुलेटर से इस्तेमाल करते हैं, मतलब क्या सॉरी वैल्यू निकालते हैं। 6 का जो स्क्वायर है जो भी है उसके अंदर आप प्लस कर दें 5 के स्क्वायर को, जबकि हमारे पास प्लस कर दें 4 के स्क्वायर को। ये मैंने ऐड कर लिया, अब इक्वल टू दबाते हैं और ये अंडर रूट के अंदर जो भी स्क्वायर थे उनको प्लस करने से जो आंसर आया वो आया 77, जिसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि अंडर रूट और साथ अंदर क्या वैल्यू आई है 77, जो कि किसकी फोर्स की वैल्यू की मैग्नीट्यूड है। इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, पॉइंट्स में नहीं निकालता। अब आगे चलते हैं, अब इसको इसी मैग्नीट्यूड को हमने डिवाइड करना है फोर्स वाले वेक्टर से, जो कि ये फोर्स है। अब ये सारी चीज़ें मैं ले आया हूँ। एफ़ की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे चले डालता हूँ, ये एफ़ यहीं से मैंने उठा के बेसिकली यहाँ पे रख दिया, पेस्ट कर दिया, जबकि आप कह लें कि मैं ये जो एफ़ मैग्नीट्यूड है इसकी भी वैल्यू यहाँ से उठा के बेसिकली डिवीज़न में ले आऊँ, तो जो ये मैंने बिल्कुल ऐसा ही कर दिया। और ये नीचे क्या है, डिवीज़न की लाइन आ जाएगी जो कि सही नहीं ड्रॉ हुई थी, और ये मैंने अब ठीक कर दिया है, और ये बेसिकली फिर आ जाएगा यूनिट वेक्टर के बराबर। तो आपके पास क्या हुआ जी, अब ये आपके पास एक यूनिट वेक्टर है। अब इसको मजीद अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये अंडर रूट 77 6 के नीचे भी आ जाएगा, 5 के नीचे और 4 के नीचे, जिसको मैं अगर लिख लूँ चलें इस तरह करके, ये अंडर रूट 77 आयोटा नहीं आई बल्कि आई का यूनिट वेक्टर, जबकि 5 अंडर रूट 77 आ जाएगा, जबकि प्लस 4 और साथ नीचे हमारे पास नीचे आ जाएगा अंडर रूट 77, जो कि मेरे पास ये हो गया आपके पास यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर है जो कि सिर्फ हमारी जो फोर्स थी ना इसकी डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब जैसे हमने ये चीज़ देख ली कि ये यूनिट वेक्टर निकाल लिया, अब इसको और प्रूफ करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालें। किस तरीके से, उसी तरीके से जिस तरह यहाँ से हमने एफ एक्स एफ वाई एफ जेड निकाला था, तो इसी तरीके से अगर मैं इसका स्केयर लूँ, इसका स्केयर लूँ, इसका स्केयर लूँ और आपस में ऐड करके अंडर रूट ले लूँगा, तो आपको पता है आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो आंसर क्या आना चाहिए 1। लेकिन फिलहाल हम ये इस चीज़ को यहाँ पर नहीं कर रहे। फिलहाल हम बाकी टाइप्स की तरफ जाते हैं। ये चीज़ हमने ज़रूर देखनी थी कि भाई एक वेक्टर से हम किस तरह यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो आज हमने देखा कि उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो उसका यूनिट वेक्टर हम यूँ निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की, जो कि एक टाइप है, एक और वेक्टर की टाइप है। इक्वल वेक्टर बेसिकली ऐसे दो वेक्टर जो आपस में इक्वल हों। अब ये बात बड़ी अजीब है, असल में वेक्टर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अगर दोनों इक्वल होंगे तब हम उसको वेक्टर कह सकते हैं। फ़र्ज़ करें, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें मेरे पास क्या है 6i 5j, जिसको मैं चलें ये मेरे से गंदा लिखा जा रहा है बल्कि इस डिटेल में नहीं, हम क्या करते हैं फ़र्ज़ करते हैं हम कहते हैं 50 न्यूटन की एक फ़ोर्स लगी है जो कि किस तरफ लगी है, नॉर्थ की तरफ। ठीक हो गया, जिसको मैं अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे बता रहा हूँ और ये बंदा जिस तरफ फोर्स लगा रहा है वो क्या है, नॉर्थ है। मैं चलें पॉइंट आउट भी कर देता हूँ, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, नॉर्थ इधर इस बंदे के सामने नॉर्थ है फ़र्ज़ करें, ठीक है। ये मैं कैपिटल एन भी या चलें पूरा लिख लेते हैं, क्या चीज़, नॉर्थ। अब ये फोर्स लगाई कितनी, 15 न्यूटन। चले मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, 15 न्यूटन लिख भी दिया मैंने। अब इसको मैं F1 कह देता हूँ। अब फ़र्ज़ करें सामने जो इसके बंदा है वो भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, लेकिन आप कहने चले इसने इस तरफ 15 न्यूटन लगाई, इसने दोबारा सर्विस कराई, दोबारा उस 15 न्यूटन नॉर्थ की तरफ मतलब आप कह लें फोर्स लगाई, जो कि मैं F2 15 न्यूटन और दोबारा से किस तरफ, नॉर्थ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डायरेक्शन भी नॉर्थ है, सेम है, जबकि मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू जो है वो भी क्या है, सेम है। तो हमारे पास ये आप कह लें कि F1 और F2 क्या हो जाएंगे, वो इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे।
जबकि अगर फ़र्ज़ करें, इसको लोग इस तरह कंफ्यूज करते हैं कि फ़र्ज़ करें 50 न्यूटन उसने पहली बारी तो लगा ली, लेकिन अगली बारी उसने 50 न्यूटन तो लगाई, लेकिन वो किस तरफ लगा ली, वो आप कह लें साउथ की तरफ लगा ली। अब जब साउथ की तरफ लगा ली, बेशक ये फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन चूंकि चेंज है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, इक्वल नहीं हैं। तब मैं इनको इक्वल नहीं कहूँगा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या हो गई है, मुख्तलिफ हो गई है। जबकि अगली टाइप की अगर मैं बात करूं नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ये भी आसान है बहुत। ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन क्या हो, वो ऑपोजिट हो जाए। मतलब क्या, इसको मैं इसी चले एग्जांपल से समझाता हूं आपको कि फ़र्ज़ करें ये अब बंदा है, इसने 50 न्यूटन फोर्स नॉर्थ की तरफ लगाई। अब सामने से जो बंदा है वो जाहिर है ऑपोजिट साइड पे लगाएगा। फ़र्ज़ करें वो भी 50 न्यूटन फोर्स लगाता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये 50 न्यूटन हो जाएगा नॉर्थ के ऑपोजिट। अब अगर आप देखें इन दो वेक्टर्स को, तो ये दोनों वेक्टर्स हैं तो इक्वल, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि F1 जो है वो बराबर है किसके, F2 के। लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, तो साथ माइनस आ जाएगा। ये माइनस हमें ये बताएगा कि इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगी। अब फर्ज करें कि मैं एक वेक्टर है 50 न्यूटन, चलें इसको मैं इस फॉर्म में नहीं बल्कि वो दूसरी आई जे के फॉर्म में लिखता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक वेक्टर है 6i 5j प्लस 4k। ये मैंने वही वेक्टर उठाया है जो कि कोई भी चले, इसको हम एफ आर कहते हैं, कोई भी वेक्टर है। अब इस वेक्टर का अगर नेगेटिव वेक्टर मैंने निकालना हो, नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा कि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो मैं इसके साथ एफ आर, लेकिन साथ माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -6i -5j, क्योंकि वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस, और -4k। अब इससे क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये हमें पता चल जाएगा ये वेक्टर जो है ये नेगेटिव ऑफ एफ आर हो गया है। जो कि ये बात का मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन असल में उसकी ऑपोजिट होगी है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो ये इसका नेगेटिव वेक्टर हो गया, किसका, इसका। यहाँ से हम एक और चीज़ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप देखें इसको, जो कि इस तरफ है, ये है जो कि उस तरफ है, अगर ये दोनों वेक्टर्स को अगर आप देखें गौर से, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल वेक्टर्स भी हम इन्हें कहते हैं। आप पैरेलल का मतलब कि ऐसे वेक्टर जो आपस में क्या हो, पैरेलल हो, जैसे कि ये लाइन और ये आपस में लाइन पैरेलल है, लेकिन ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट से क्या हो गया, मतलब कि नेगेटिव साइन आ गया यहाँ पर, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये एंटी पैरेलल है। टू बी प्रिसाइज अगर बात करें तो ये एंटी पैरेलल है, यानी एक इधर देख रहा है तो दूसरा उस साइड पे देख रहा है। इसके साथ साथ एक मिसाल में अगर आपको दूं, फर्ज करें ये एक वेक्टर है और साथ एक और वेक्टर है जो कि इसकी क्या है, पैरेलल है। अब ये दोनों भी क्या है, पैरेलल हैं। फ़र्क क्या है इन दोनों में कि अगर ये अगर मैं कहूँ 20 न्यूटन है, तो ये इसके 3 गुना ज़्यादा है, यानी ये हो जाएगा 60 न्यूटन। तो मैं कह सकता हूँ कि ये अगर F1 है, ये F2 है, तो मैं कह सकता हूँ कि F1 जो है, सॉरी F2 जो है वो 3 गुना है F1 के। तो यानी अगर F1 के साथ मैं कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, नंबर मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि वो इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड को बढ़ा देगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। नंबर बढ़ाने से, नंबर मल्टीप्लाई करने से उसके मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, जो कि ये हमें नज़र भी आ रहा है, और ये फिर इस F2 वेक्टर के बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों वेक्टर क्या हैं, क्या ये पैरेलल नहीं है, बिल्कुल जी, ये बिल्कुल पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल नहीं बल्कि पैरेलल वेक्टर। चलें ये वाला, ये पैरेलल वेक्टर्स हैं एक दूसरे के। अब जाहिर है ये मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, सेम भी हो सकती है। फर्ज करें इक्वल वेक्टर में अगर हम देखते हैं तो ये दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स भी होते हैं। तो आज हमने मज़ीद और टाइप्स के बारे में बात की। शुरू में हमने यूनिट वेक्टर को कैसे निकालते हैं एक आम वेक्टर से, उसके बारे में बात की। फिर उसके बाद हमने मज़ीद 2-3 तरह की टाइप्स की बात की वेक्टर की, कि कौन कौन से वेक्टर क्या कहलाते हैं।